बारिश का मौसम हो और आलू और प्याज का चटपटा सा टेस्टी सा पकौड़ा हो, चाय के साथ, हरी मिर्च के साथ, चटनी के साथ, तो बारिश में चार चांद लग जाने वाला है। तो आज हम बनाने वाले हैं आलू और प्याज के पकौड़े दोनों एक साथ। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो आज की हमारी ये रेसिपी बच्चे बड़े सबको पसंद आने वाली है। तो चलिए अपने किचन में इसे बना के दिखाते हैं अपने दोस्तों के लिए, अपने फ्रेंडों के लिए, भाइयों और बहनों के लिए। तो चलिए वीडियो बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल महकती खुशबू की रसोई में आप सबका ढेर सारा बहुत सारा स्वागत करते हैं। तो आज हम अपने दोस्तों के लिए एक नई रेसिपी लेके आए हैं जो कि बहुत ही अच्छी और सस्ती होने वाली है और खाने में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। एकदम नई रेसिपी है, एकदम यूनिक रेसिपी है, बनाने का तरीका भी आसान है। तो उससे पहले अपने चैनल महकती खुशबू की रसोई को सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों, थोड़ा सा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिए हैं 2 आलू और 2 प्याज, मीडियम साइज के आलू हैं और प्याज है। तो सबसे पहले इसको हम काट लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आप क्या बनाने वाले हैं। तो आज हम बहुत खास ही रेसिपी लेके आए हैं अपने दोस्तों के लिए बनाने। तो चलिए इसको हम काट लेते हैं। तो सबसे पहले आलू को हम काट लेते हैं लंबे लंबे पीसेस में। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही यूनिक नाश्ता कहो आप इसे कह सकते हो। तो इस तरह से हमें आलू को काट लेना है और काट के इसे पानी में डाल देना है, नहीं तो जो आलू है हमारे वो काले पड़ जाते हैं। तो इसी तरह से हम सारे आलू को काट लेते हैं। बारिश का मौसम है और चटपटा सा नाश्ता, प्यारा सा नाश्ता बना बना कर खाइए चाय के साथ और बारिश का मजा उठाइए झमाझम बारिश के साथ। तो देखिए फ्रेंड, आलू को अच्छे से हमने काट लिया है और पानी में 2-3 पानी से अच्छे से धो लिया है, यानी वॉश कर लिया है। तो इसको रख देते हैं साइड में। और प्याज को हम इस तरह से लंबे लंबे पीसेस में काटे हैं, तो इसको भी रख देते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया है परात और छलनी, एक बाउल। तो इसमें हम ले लेते हैं 1 कटोरी भर की बेसन। अब इसको छान लेते हैं। ये फ्रेंड, बेसन को हमने छलनी से अच्छे से छान लिया है और एक बाउल में उसे ट्रांसफर कर लिया है। तो चलिए यहाँ पे डाल देते हैं 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च। तो हरी मिर्च को हमने थोड़ा बड़ा बड़ा साइज में काट लिया है ताकि जिसको पसंद हो पकौड़े में वो खाए, नहीं तो उसे फेंक सकते हैं। लेकिन जब पकौड़े बेसन मिर्ची जब बेसन में अच्छे से लग जाती है तो ऐसे भी बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए हमने थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे डाल दिया है। और इस पकौड़े की खास बात सबसे है शुगर। यहाँ पे हमने आधा चम्मच शुगर लिया है। तो आप सोच रहे होंगे कि पकौड़े में शुगर, तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आने वाला है, यकीन मानिए। और यहाँ पे डाल देते हैं आधा चम्मच सफेद तिल, 1/4 चम्मच काला नमक, 1/4 चम्मच आमचूर पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच से कम लाल मिर्च पाउडर। अगर आपको पसंद है तीखा तो डालिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। 1/4 चम्मच से भी कम काली मिर्ची पाउडर। बेसन के लिए हींग, 1/4 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच हल्दी और नमक स्वादानुसार। और अब यहाँ पे डाल देते हैं जो प्याज को हमने चॉप कर करके रखा था। सारी चीजों को अच्छे से मिला लेते हैं। बहुत ही टेस्टी और चटपटा हमारा ये नाश्ता यानी पकौड़ा बनकर तैयार होने वाला है। आप इसे आलू का पकौड़ा, प्याज का पकौड़ा बोल सकते हैं, लेकिन हमने इस दोनों को एक साथ में मिला के एक नई रेसिपी तैयार की है।
अब इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी और इसको अच्छे से मिला लेंगे। बहुत ज़्यादा इसका पतला पेस्ट हमें नहीं बनाना है। अब इसको अच्छे से मिला लेते हैं। बहुत ही खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, बगैर पकौड़े ही बनाए। थोड़ा पानी कम लग रहा है तो और हम डाल लेते हैं। अब आपको आलू और प्याज के पकौड़े बनाने का झंझट अलग अलग बिल्कुल नहीं करना होगा। आप एक साथ बना सकते हैं और आलू प्याज का पकौड़ा बना के इसका मज़ा ले सकते हैं एक साथ। तो चलिए इसको अच्छे से मिला लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमने बैटर को तैयार कर लिया है। अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख देते हैं थोड़ा रेस्ट पे। उसके बाद हम दिखाते हैं कि आगे हम क्या करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, बेसन हमारा अच्छे से ठीक हो गया है, यानी गाढ़ा हो गया है, अच्छे से फूल चुका है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। आप चाहो तो ऐसे ही पकौड़े बना सकते हो, क्योंकि सारे मसाले, नमक, प्याज, मिर्ची सब कुछ हमने इसमें डाल दिया है। तो अगर ऐसे बनाओगे तो प्याज के पकौड़े हो जाएंगे, लेकिन हमने तो इसे नए तरीके से बना के दिखाने का वो वादा किया है कि हम आप दोस्तों को नए नए तरीके बनाएंगे पकौड़ी बनाने का। तो चलिए अब इसको रख देते हैं साइड में। आलू को हमने ऐसे अच्छे से काट के धो लिया था और अच्छे से सुखा लिया है, पानी भी सूख गया है। तो चलिए इसको फ्राई करना शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने कढ़ाई को चढ़ा दिया है। तो आज हम पकौड़े रिफाइंड ऑयल में कुक करेंगे, यानी फ्राई करेंगे। आपको जो तेल पसंद है या सरसों के तेल में भी आप इसे फ्राई कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, शानदार और चटपटा होने वाला है हमारे आज के आलू और प्याज का पकौड़ा। तो तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसे मीडियम फ्लेम पे हमें पकाना है। तो देखिए फ्रेंड, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब यहाँ पे जो आलू है इसको हम इसमें डुबो के, तो इस तरह से इसको हम इसमें डिप करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से आलू और प्याज हमारा साथ में पकौड़ा बनने को तैयार है। मीडियम आंच पे पकाना है, नहीं तो हमारे जो आलू हैं अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, कितने फूले फूले, कितने बड़े बड़े हमारे आलू और प्याज के पकौड़े तैयार हो रहे हैं। अगर आपको कम बेसन चाहिए तो आप आलू को थोड़ा सा डिप करिए, लेकिन आप अगर हल्का सा डिप करेंगे तो उसमें प्याज और मिर्ची नहीं लग पाएगी, केवल बेसन ही डिप हो पाएगा आलू में। तो इसलिए थोड़ा बड़े साइज का बनाइए और प्याज, मिर्ची और आलू को एक साथ में बनाइए। तो इससे हमारे प्याज आलू का जो टेस्ट है पकौड़े वाला, बहुत टेस्टी होने वाला है। तो चलिए एक बैच हमारा अच्छे से हो चुका है, लेकिन आप इसकी खासियत देखिएगा कि स्लो आंच पर पकाइएगा, गैस का फ्लेम मीडियम स्लो करके। तो देखिए फ्रेंड, हमारा एक बैच अच्छे से हो चुका है। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। एकदम प्यारे से चटपटे से पकौड़े हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। तो इसी तरह से हम दूसरा वाला बैच फ्राई कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, पकौड़ी हमारी अच्छे से बनकर तैयार हो गई है। तो यहाँ पे हमने चटनी भी बनाया है और मिर्च को उसी तेल में फ्राई कर लिया है। तो थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, इसके साथ पकौड़े का मज़ा बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है, यानी दुगना हो जाता है। तो आपको हम दिखा देते हैं कि आलू भी हमारी बहुत अच्छे से हो चुकी है, एकदम सॉफ्ट हो गई है। ये देखिए फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, पकौड़े हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। तो कैसी लगी आज की वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, सस्ती रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।